पानीपत के मॉडल टाउन स्थित गौतम नगर में सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने का कॉलोनी वासियों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी इकट्ठा हुए और अवैध कब्जा हटवाने की मांग की। मामले की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कॉलोनी वासियों ने बताया कि जबरन सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह जमीन सरकारी है और आंगनवाड़ी के लिए चिन्हित की जा चुकी है, इसलिए कॉलोनी वासी चाहते हैं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी ही बनाई जाए। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि मिलीभगत के चलते इस जमीन पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे वे नहीं होने देंगे। जो जगह है ना, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, सरकारी जगह थी, तो ये जब यहाँ ट्रांसफार्मर हटा ना, यहाँ गली में 3 हादसे हुए, जिसमें एक युवक की जान गई है 16 साल के लड़के की। और उसके बाद हमने वो पार्टी जी से सबसे अपील करके यह जगह आंगनवाड़ी के लिए चिन्हित की गई थी। ठीक है जी। उस समय से इससे पहले 2 के इस पर स्टे चल रही थी, वो 9 बंदे मर गए बुजुर्ग, एक तो सिर्फ धन पंडित था, एक और था जी, 2 बंदे मर लिए। उसके बाद इस बंदे ने इस पे अवैध तरीके से अपनी सरकार के अंडर में, ये संजय भाटिया खास है, उसके अंडर में ये यहाँ दबाव करके और इसमें कब्जा कर रहा है जी, अवैध कब्जा कर रहा है। कहता है मैं डॉक्यूमेंट बना लिए। इस पूरी गली का आज तक रजिस्ट्री नहीं है, तो इसने रजिस्ट्री कहाँ से बना ली? और ये जगह सेल परचेज कहाँ से की इसने? सेल परचेज का कोई रिकॉर्ड दिखाओ। जब सरकारी यहाँ कोई सालों था सदिया था, यहाँ वो था ट्रांसफार्म, तो आज ये कहाँ से आ गया कि भी इसने रजिस्ट्री करवा ली? किससे परचेज की, किससे ली, किससे नहीं ली? कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आओ जी बताओ, कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाओ इसके, कब्जा करो। अरे हमने रजिस्ट्री करवाने अपनी मोहल्ले की, हमने बताओ हम करवा लेंगे रजिस्ट्री। आज तक हमारी रजिस्ट्री बनी, इतना जगह का रजिस्ट्री करवा ली। जमीन है हमारी, ये झूठा बेईमान होकर कब्जा कर रहा है। हम तो अपनी आंगनबाड़ी खोलेंगे, हम ये जमीन इसको नहीं देंगे, सीधी सी बात है। चाहे थाने में चलो, चाहे प्रधानमंत्री का चला जाओ, हम नहीं मानते। इसने बला का बाटिया घायल का मारा, अपने का निकर कर नरिया जगह पर कब्जा कर लिया। हम थोड़ी करने दें, ऐसे नहीं करने देंगे। चाहे कोई भी आओ, तो बहुत पड़वाया हमने, चाहे कोई भी आओ, फोन किया था, उनका क्या कहना है? वो कह रहे आ रहे हैं भाई ये पंचायती जमीन थी जी, पहले यहाँ ट्रांसफार्मर होता था, तो जमीन के इसी कारण ये लग के इसके साथ लगती थी जमीन। अब ये कह रहे हैं जबरदस्ती के भाई हमारी है जमीन, ये पंचायती है, इनकी नहीं है। या तो गली का भी सही एक साथ में हो, या फिर गली के नहीं तो किसी की ना हो। पंचायती जमीन है ये गलत करा इन्होंने, अपने नाजायज कब्जा कर रखा है बस जी। वहीं पुलिस अधिकारी कमल कुमार ने बताया कि डायल 112 नंबर पर सूचना मिली थी, जिसके चलते वे यहां पर आए हैं। अवैध कब्जे का मामला बताया जा रहा है। जमीन के कागजात देखकर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुझे डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ पर। अब जैसे आप देख रहे हो पीछे ये खाली था, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ था पहले, ये ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो गया उस तरफ। तो ट्रांसफार्मर शिफ्ट होते जो इसके पिछले वाली जो दुकान थी, अब इन्होंने उसकी नींव भरनी स्टार्ट कर दी है। वो कहते हैं कि भाई मेरी है, ये कहते हैं कि भाई यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ये इनकी ज़मीन नहीं है, आंगनवाड़ी की सरकारी ज़मीन है। अगर सरकारी ज़मीन है तो उन्होंने कैसे लगा दिया, कैसे नींव भर दी? अब इसके जो कागज वागज है वो देखेंगे भाई किसके नाम थी, किसके नाम नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो अमल में ले जाओगी जल्द से जल्द। इनकी लिखित दरखास्त प्राप्त होती था। ठीक है। वहीं जब इस मामले में दूसरे पक्ष से बात की गई तो देखिए उन्होंने क्या बताया। हाँ जी सर, बताएंगे इनका क्या आरोप है? ऐसा है, इसकी हमने कमर्शियल रजिस्ट्री कराई है सरकार से। 13 लाख कुछ हजार रुपये हमने सरकार को बाई डीडी भरे रखे हैं ट्रेजरी के अंदर, जिससे सरकार ने हमारे को अलाट करके दिया, कन्वेंस डीड करके दिया। मेरे फादर के नाम कन्वेंस डीड है, उसको मैं बनाने लग रहा था। आसपास के लोगों को ये लगा कि ये बिना रजिस्ट्री के बना रहे हैं, ये उनकी समस्या थी। सरकारी आदमी को किसी को भी रजिस्ट्री दिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं हमारे को दिखाओ, मैंने उनको दिखाई नहीं बस। तो पुलिस भी आई थी तो? हाँ, पुलिस के पास जा रहा हूँ मैं, उसको जाके अपना ये पक्ष रख देता हूँ, जाके दिखा देता हूँ अपनी जो रजिस्ट्री है मेरे पास। ट्रांसफार्मर था पहले, ट्रांसफार्मर हमारी प्लेस में था, उसके पैसे दिए हैं, उसके एस्टीमेट भरा है सरकार, हमने सरकार का जो भी एस्टीमेट था उसको भरा है हमने, उसकी पक्की रसीदें है मेरे पास। टोटली केस की फाइल है A to Z, 11,000 रुपये भरे हैं, 56,000 कुछ रुपये, सारे उसकी रसीदें हैं मेरे पास टोटली जो हमने भर रखा है। इनका ये भी आरोप है कि आप नेताओं से मिली भगत करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरकार ने तो अपने रेवेन्यू लिया है, 13-13.5 लाख सरकार रेवेन्यू लेके तो भरा है। इससे नेता तो ये होता है जो फ्री में कोई काम होता, फ्री में थोड़ी सरकार ने अपना रेवेन्यू लिया है। क्या नाम है आपका? आशीष कालरा, मैं मनोहर लाल जी का बेटा हूँ, जिनके नाम पर कन्वेंस डीड है।